चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले एक्स पर बदली प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल में शान से लहरा रहा तिरंगा, लोगों से की हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील। बोले इस साल का स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, आइए फिर से हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। पिन नंबर और ओटीपी पुरानी बात, अब चेहरे और फिंगरप्रिंट से होगा यूपीआई पेमेंट। स्कैमर्स भी नहीं लगा पाएंगे सेंध। दरअसल भारत में ज्यादा लोग अब डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जल्द ही आप यूपीआई पेमेंट में एक बड़ा अपग्रेड देख सकते हैं, जिसमें आप अपने चेहरे और फिंगरप्रिंट से पेमेंट कर पाओगे। नागपंचमी के अवसर पर देश भर में महादेव के दर्शन को उमड़ा आस्था का संगम। भक्तों ने की नाग देवता की पूजा। उज्जैन में 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए नागचंद्रेश्वर के दर्शन। तो वहीं बड़वानी में भीलदेव देव का 101 लीटर दूध से अभिषेक। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। 26 साल के नीरज ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे प्लेयर बने। वहीं मोदी, नीता अंबानी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने दी जीत की बधाई। 17 महीने बाद जेल से बाहर की दुनिया देखेंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी दोनों केस में दी बेल, परंतु 10 लाख रुपए का भरना होगा बॉन्ड। और वहीं पासपोर्ट जमा कराकर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर लगानी होगी हाजिरी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला अनाज एटीएम हुआ लॉन्च। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 24x7 अनाज देगा। इसकी खास बात यह है कि यह मशीन 5 मिनट में 50 किलो अनाज बांट सकती है। इसमें हर राज्य का राशन कार्ड करेगा काम। आज वायनाड जाएंगे पीएम मोदी, आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री से आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जताई बड़ी उम्मीद। यूपी बिहार में तेज बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर। बलिया में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही। वाराणसी में घाट किनारे 500 मंदिर डूबे, लोग सुरक्षित जगह पर कर रहे पलायन। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। जगदीप धनखड़ और विपक्षी सांसदों के बीच रोज हो रही तू मैं के बाद विपक्ष ने लिया बड़ा फैसला। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जेपीसी का किया गठन। इसमें ओवैसी और इमरान मसूद समेत लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे शामिल। क्रांति दिवस पर कांग्रेस ने गुजरात हादसे के पीड़ितों के लिए शुरू की न्याय यात्रा। मोरबी से शुरू हुई पद यात्रा 300 किलोमीटर का सफर तय कर 22 अगस्त को गांधीनगर पहुंचेगी। वहीं कुछ जगहों पर यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। लगातार हो रहे हमलों के बीच भारत में घुसने की कोशिश में 300 बांग्लादेशी जलपाईगुड़ी जिले के समीप हुए एकत्रित बॉर्डर पर रोक रहे बीएसएफ जवान। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के लिए उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी ने खुला खजाना। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि सपोर्ट स्टाफ के हर एक सदस्य को 10-10 लाख रुपए देने का किया फैसला। बिहार में मंदिर और मठों की संपत्ति का देना होगा ब्यौरा, जानकारी नहीं देने पर एक्शन लेगा राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड। नीतीश सरकार ने दिया निर्देश। महाराष्ट्र में अब सड़कों पर दिखे गड्ढे तो ठेकेदार व कंपनी की खेर नहीं, पुलिस दर्ज करेगी एफआईआर, पुलिस कमिश्नर ने दिया आदेश। भारत बांग्लादेश सीमा पर निगरानी के लिए बनाई गई समिति। मोदी सरकार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेगी सुनिश्चित। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या में हुई भारी बढ़ोतरी। एनएससी पर सिर्फ 5 महीने में रजिस्टर हुए 1 करोड़ नए इन्वेस्टर। राहुल गांधी के प्रयोग को आगे बढ़ाएगी यूपी कांग्रेस। उपचुनाव में ओबीसी वोट बैंक को साधने का अभियान। दरअसल राहुल गांधी अभी भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कायम है और जातिगत जनगणना को लेकर सड़क से संसद तक मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में राहुल के सियासी एजेंडे को कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद नैनीताल भी दरक रहा। 3 किलोमीटर में धंस रहे पहाड़, घरों में आई दरारें, हादसे के डर से घर छोड़कर जा रहे लोग। कांग्रेस का खटाखट का दावा पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। जनहित याचिका हुई दायर, जिसमें 3 बड़ी मांगे रखी गई। पहली, पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। दूसरी, चुनाव चिन्ह जब्त हो। तीसरी, पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो। सोशल एक्टिविस्ट भारती सिंह ने दायर की याचिका। राहुल ने कहा था कि हर महीने मिलेंगे 8500 रुपए। राहुल के इस वादे में वोट के बदले पैसा देने का लालच था।
जम्मू कश्मीर को अक्टूबर से पहले मिल सकता है पूर्ण राज्य का दर्जा, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने की भविष्यवाणी। बोले, कुछ अप्रिय घटनाओं के बीच कश्मीर में शांति कायम, अक्टूबर से पहले हो सकती है पूर्ण राज्य के दर्जे की घोषणा। संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए हुई स्थगित, 3 दिन पहले खत्म हुआ मॉनसून सत्र। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल्द कराएंगे चुनाव, अंदरूनी ताकतें चुनाव प्रभावित नहीं कर सकती, विभाजनकारी लोगों को देंगे उचित जवाब। बिहार में एक और पुल बनने से पहले ही वहां जनता के 5 करोड़ हुए स्वाहा, ताजा मामला कटिहार के बरारी प्रखंड क्षेत्र का है। यहां पंचायत से बकिया घाट को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुलिया गंगा नदी की तेज बहाव को झेल नहीं पाई। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश होंगे ध्वजवाहक। आईओए ने किया ऐलान, 11 अगस्त को है कार्यक्रम। यूपी में एक और पेपर लीक, अब रेलवे की परीक्षा में कांड, 4 लाख में सेट हुआ मामला, सीबीआई ने फोड़ा भांडा। आरोप है कि 6 अगस्त 2021 को आयोजित जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हुए थे। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने चुनावी तैयारियां की तेज, चुनाव प्रबंधन समिति का किया गठन, जुगल किशोर शर्मा बने अध्यक्ष। पीएम मोदी ने संसद में SC/ST सांसदों से की मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटा के फैसले पर दिया बड़ा भरोसा। बोले, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर मंत्री अतिशी की आंखों में आए आंसू, भावुक होकर बोली, आज सच्चाई की जीत हुई। वहीं आप सांसद संजय सिंह बोले, 17 महीने का हिसाब कौन देगा। वायनाड लैंडस्लाइड और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद केरल के लोगों ने आर्मी को दिया फेयरवेल। इस दौरान 13 साल की डांसर हरिणी श्री ने 3 घंटे तक भरतनाट्यम कर जुटाया फंड। अरशद भी मेरा लड़का है, पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर बोली नीरज चोपड़ा की मां, साथ ही कहा हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड के बराबर। पुणे चुनाव के लिए बांग्लादेश पहुंचेगी शेख हसीना, अंतरिम सरकार के गठन के बाद बेटे ने पूर्व पीएम के इलेक्शन लड़ने पर दिया बड़ा अपडेट, साथ ही कहा बांग्लादेश में हिंसा फैलाने में पाकिस्तान की ISI का हाथ। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ISIS आतंकी गिरफ्तार, NIA ने रखा था 3 लाख का इनाम, 2023 में पुणे पुलिस की कस्टडी से भागा था। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पंथा बेस कैंप से हुआ रवाना। अब तक 4.51 लाख यात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात, परिवहन निगम की बसों में मिलेगी फ्री सफर की सुविधा, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आदेश जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 132 सदस्य समिति का हुआ ऐलान, 3 बार के सांसद जुगल किशोर शर्मा को मिली समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। बार्कलेज हुरन इंडिया रिपोर्ट ने किया बड़ा दावा, कहा अंबानी परिवार की संपत्ति भारत की GDP का 10% है। मालदीव व भारत के बीच पड़ी दरार को मिटाने के लिए 3 दिन के मालदीव दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के रास्ते पर होगा मुख्य फोकस। बिहार में केरोसिन टैंकर ले जा रही मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, कई ट्रेनों का रूट बदला, हालांकि घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। कानपुर में हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची 3 छात्राएं, टीचर ने कहा इससे आना है तो मदरसे में पढ़ो। वहीं छात्राएं बोली स्कूल इसी तरह आएंगे, नहीं तो हमारा नाम काट दीजिए। हफ्ते की आखिरी कारोबारी शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 819 अंक की तेजी के साथ 79,705 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 250 अंक की बढ़त रही, ये 24,367 के स्तर पर हुआ बंद। राजस्थान में अब 5 नहीं 6 सीटों पर होगा उपचुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश की रिक्त हुई सभी सीटों पर होंगे उपचुनाव। यूएई की हवाई तकनीक बदल देगी यात्रियों की जिंदगी। अब अबू धाबी एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट और ID कार्ड के कर सकेंगे यात्रा। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में बदले गए निशान साहिब, केसरी हटाकर चढ़ा है बसंती रंग। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर हुआ एक्शन। पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसी बगावत का डर, आर्मी चीफ असीम मुनीर ने दी चेतावनी। बोले हमारी सेना इस तरह की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी और देश की रक्षा करेगी। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को दी बधाई। बोले उनकी सफलता से देश खुश है। सिक्किम के सोरेंग में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी लगी भूकंप के 3 झटके, घरों से बाहर निकले लोग।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला रेसलर अंतिम पंघल के खिलाफ हो सकता है बड़ा एक्शन, लग सकता है 3 साल का बैन, अनुशासनहीनता से जुड़ा है मामला। बजाज फाइनेंस पर 341 करोड़ की टैक्स चोरी का लगा आरोप, डीजीजीआई ने भेजा नोटिस, ब्याज के साथ 850 करोड़ से ज्यादा देना होगा। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का किया उद्घाटन, बोले उत्तर प्रदेश के हर जिले में गुजरेगी 12 बोगियों वाली काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस का प्रत्येक जिले में 2 दिन तक पड़ाव रहेगा, 2 माह करेगी भ्रमण। आप उम्मीदों पर खरे उतरे, रजत पदक जीतने पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी व भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेताओं ने की नीरज चोपड़ा की सराहना। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई नीट पीजी की परीक्षा टालने की मांग, कहा इन मौके पर नहीं दे सकते इस आदेश। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा, कांग्रेस समेत 9 पार्टियां विरोध में, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले कई विपक्षी सांसद सपोर्ट में हैं लेकिन दबाव में बोल नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बीजेपी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का लगाया आरोप। वायनाड लैंडस्लाइड पर केरल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा समस्या यह है कि हमारे पास कानून है लेकिन अमल नहीं हो पाते। संसद में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के टोन पर जताई आपत्ति, वहीं धनखड़ बोले यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, डेकोरम रखना होगा। हिमाचल में तेज बारिश के कहर से 97 सड़कें बंद, बाढ़ की चेतावनी, वहीं उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले सरकार, हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारी बोले देश में 15 से 20 करोड़ लोग अनैतिक तरीके से रह रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी टीम 10 लाख का गिवे कर रही है टेलीग्राम पर। इसमें 10 फोन, 10 मैक्सी, 10 फ्रिज, 10 टीवी, 10 गैस चूल्हा समेत बहुत सारी छोटी मोटी चीजें शामिल है। अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लो और इनाम जीतो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले एक्स पर बदली प्रोफाइल फोटो, लोगों से की हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील, बोले इस साल का स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, ये फिर से हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाए। जी हां, हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर तिरंगा कर दी है। पीएम मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, इस साल का स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, ये फिर से हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाए। उन्होंने कहा मैं अपनी प्रोफाइल फोटो बदल रहा हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसा करके हमारे तिरंगे का सम्मान करने में मेरा साथ दें। उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा.com पर अपनी सेल्फी साझा करने का भी अपील की। पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी बताया जो देश की आजादी में मील का पत्थर साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने आंदोलन के बारे में जानकारी दी। दरअसल आजादी के महापर्व को विशेष बनाने के लिए केंद्र सरकार 9 अगस्त से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाती है। यह 15 अगस्त को समाप्त होता है। सत्तारूढ़ भाजपा ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं से रैली निकालने को कहा। भाजपा के कार्यकर्ता इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत यह अभियान शुरू किया गया था। 22 जुलाई 2022 को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की थी। तब से हर साल यह अभियान चलाया जाता है। कांग्रेस का खटाखट का दावा पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट, जनहित याचिका हुई दायर जिसमें 3 बड़ी मांगी रखी गई। पहली, पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। दूसरी, चुनाव चिन्ह जब्त हो। तीसरी, पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो। राहुल गांधी ने कहा था हर महीने मिलेंगे 8500 रुपए। जी हां, कांग्रेस का खटाखट का दावा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें 3 बड़ी मांगे रखी गई। पहली, पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। दूसरी, चुनाव चिन्ह जब्त हो। तीसरी डिमांड पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की। यह याचिका सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भारती सिंह ने दाखिल की। उनके वकील ओपी सिंह और शाश्वत आनंद ने याचिका को तैयार किया। इसमें आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने गरीब, पिछले दलित और अल्पसंख्यकों को 8500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। राहुल गांधी ने भी अपनी जनसभाओं, रैलियों में हर महीने रुपए दिए जाने का वादा किया था जो झूठा साबित हुआ। याचिका में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस ने इस वादे से मतदाताओं को गुमराह किया। एक तरह से वोट के बदले पैसे
देने का लालच दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर किए हुए इस वादे ने मतदाताओं को भरोसा दिलाया था कि उन्हें वोट देने के बदले पैसे मिलेंगे। भारती सिंह ने कहा, चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रलोभन पर 2 मई 2024 को एक एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121A का उल्लंघन किया गया है। यह भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के दूसरे दिन 5 जून को मुस्लिम महिलाएं यूपी कांग्रेस पार्टी दफ्तर पहुंच गई थी। इस दौरान महिलाओं ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाते हुए रुपए की मांग की थी। कई महिलाओं ने पहले से मिले गारंटी कार्ड पर अपना नाम, पता और नंबर भरकर पार्टी दफ्तर में जमा किया था।